हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं फेन मैथ्स की सीरीज़ हायर मैथमेटिक्स की एक और बहुत ही बढ़िया वाली वीडियो, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, जिनको हम हिंदी में यथातथ अवकल समीकरण भी कहते हैं। तो ये पूरा एक टॉपिक है और इस टॉपिक को हम 3 वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं, जिसका पहला वीडियो यही जो आप देख रहे हैं, जिसमें आज हम समझेंगे कि इनका फॉर्म कैसा होता है, ये दिखते कैसे हैं और इनका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब नॉर्मली जो भी इक्वेशन है, अगर वो सामने से ही आता था तो हम इसका निकाल लेंगे, लेकिन कुछ एक ऐसी भी इक्वेशंस होती हैं, कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जिनको हमको रिड्यूस करना पड़ता है एग्जैक्ट में। तो वो वाला जो टॉपिक है वो हम अगले 2 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले जानें कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं उनका फॉर्म कैसा होता है, तो उनका फॉर्म जो है कुछ इस टाइप से होता है। तो जिसमें देखो dx और ये हमारा dy रहा, ठीक है। अब नाउ यहाँ पर dx के साथ इसका कोई कोफिशिएंट हो सकता है और dy के साथ भी इसका कोई कोफिशिएंट हो सकता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम ये जो dx वाला जितना भी कोफिशिएंट है इसको m मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे m मान लें तो ये हमारा m dx हो गया, और अगर इस वाले को हम n मान लें तो ये हमारा n dy हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जनरल एक फॉर्म होता है। इस तरह की जो भी फॉर्म में हमें जो भी इक्वेशन दिए होंगे वो हमारे एग्जैक्ट होंगे, लेकिन उस पर एक शर्त रहती है, ठीक है। उस पर क्या शर्त होती है, तो हम उसको कैसे जान सकते हैं। तो उस पर एक ये शर्त होती है कि देखिए dx का जो हमारा कोफिशिएंट है, जिसे हम m बोल रहे हैं, इसको अगर हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, देखिए dx के साथ है तो x का उल्टा y के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें, ये y के साथ है, y का उल्टा x। तो हम इसको हम n को हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। इन दोनों की वैल्यू जब हमारी बराबर आएगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है, इन दोनों की वैल्यू जब हमारी बराबर आएगी तो ही वो इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में दी है और जिसके m और n की ये कंडीशन को, जिसके m और n पूरा करते हैं, तो वो इक्वेशन हमारी यथातथ अवकल समीकरण यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो अब ये तो हमारा हो गया टेस्ट कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन यथातथ है, कौन सी नहीं है, ठीक है। इसका हम जब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना, वो कुछ इस टाइप से होता है कि सबसे पहले हमारा ये जो m dx है ना, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा m है, dx के रेस्पेक्ट में हम x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं, प्लस हम क्या करते हैं, n को dy के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टर्म थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि ये जो n है ना, तो ये n में हम जो टर्म्स x ले रही हैं उन्हें हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है। तो ये जो n है हमारा, इसमें वो वाली टर्म है n की, इस n की जिनमें x नहीं आ रहा है, ठीक है। x को हमें छोड़ देना है, x नहीं लेना है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, ये जो एक तरह की इक्वेशंस होती हैं इनमें भी। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार अगर हम एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख लेते हैं तो हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कोई भी इक्वेशन देखनी है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि dx का जो कोफिशिएंट है। अच्छा, एक और बात कि अगर यहाँ पर जैसे 0 की जगह कुछ और दिया है तो आप ट्राई कीजिए कि वो सारा जितना भी वहाँ पे मटेरियल इक्वल के उस साइड, उसको आप इस साइड लाएँ और इक्वल में 0 रखें, है ना। तो dx का जो पूरी इक्वेशन में आप सब कॉमन ले करके जब आप करते हैं तो लास्ट में जो dx का कोफिशिएंट बचता है वो आपका m होता है और dy का जो बचता है वो n होता है। फिर आपको ये वाली कसौटी लगानी है। अगर ये शर्त, ये टर्म, इसको इस कंडीशन को ये m और n पूरा कर देते हैं तो वो एग्जैक्ट होती है और उनका जनरल सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें m हमारा नॉर्मल ही, ठीक है। m में हमें कोई वो नहीं करना है, m x y वो हमें नहीं देखना है, m dx से इसको इंटीग्रेट करना है। n में हमें x वाली टर्म्स को नहीं लेना है, जिन भी टर्म्स में x आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब जैसे हम इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तो जैसे कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप जब इसको पढ़ाते हैं तो आप थोड़ा फास्ट बोलते हैं। तो देखिए, मेरी एक
मुझे आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट बोलना पड़ता है, लेकिन मैं उसको आगे से ध्यान में रखूँगा कि मैं ज़्यादा फास्ट ना बोलूँ, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें, एक एग्जांपल सरल वाला लेते हैं। तो अगर हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 1 ये दिया है हमारा dx का कोफिशिएंट, ठीक है। एकदम नॉर्मल इक्वेशन है हमारी, हमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। dx का कोफिशिएंट हमें डायरेक्ट दिया है और dy का भी हमें डायरेक्ट दिया है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा dy का कोफिशिएंट है, तो हमको ये इक्वेशन दी हुई है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या ये एग्जैक्ट है भी कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, तो dx के साथ वाला जो भी कोफिशिएंट है इसको हम m मानते हैं और इसको n मानते हैं। तो अगर अपन m को y के रिस्पेक्ट में, देखिए x है ना, तो इस चीज़ को भूलना नहीं है हमें, m dx प्लस n dy इक्वल 0 होती है। ये हमें जनरल फॉर्म अपने दिमाग में याद रखनी है, m और n को अलग अलग नहीं करना है वरना दिक्कत हो जाएगी। तो m है, उसका x है, x का उल्टा, x छोड़ दो तो क्या बचा y, तो y के रिस्पेक्ट में हम करते हैं। इसको जब करेंगे तो देखो ये वाली टर्म में y नहीं है और इसमें भी y नहीं है, तो ये 0 और ये बचा माइनस y। तो इसका जो हम करेंगे तो माइनस का माइनस और y के रिस्पेक्ट में ही अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलित करेंगे, तो इसको हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म जो है इसको अगर हम x के रेस्पेक्ट में करें तो देखिए यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, ठीक है। x सिर्फ यहाँ है और सेम कहानी है, माइनस y था, यहाँ माइनस x है, x का 1 होता है और माइनस माइनस, तो हमारा डेल n अपॉन डेल x जो आएगा ये भी हमारा -1 आएगा। तो हमने देखा डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू हमारी सेम आ गई, तो ये हमारी कंडीशन को उसने फॉलो कर लिया। तो हमारा ये जो समीकरण है ये हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया, यानी कि यथातथ हो गया, ठीक है। तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो वो क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ m, ये पूरा हम इसमें लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। ये x के रिस्पेक्ट में करते हैं, प्लस n की वो टर्म जिनमें x नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2y में नहीं आ रहा और माइनस में, इसमें तो आ रहा है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं, ठीक है। तो 2y माइनस 1, ठीक है, इसको y के रिस्पेक्ट में हम कर देंगे और ये हमारा c। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं हमारा उस तरफ एक कांस्टेंट बचता है जिसे हम c बोलते हैं, ठीक है। इसको करते हैं तो 2x है, 2x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा x² अपॉन 2 आएगा और नीचे वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये x² बचा, y है, इसके साथ x नहीं है, x जुड़ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई भी दिक्कत है तो मैंने ऑलरेडी एक इंटीग्रेशन पे एक फुल फ्लैज वीडियो बनाया है, तो वो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, आई टैब पर लिंक होगी। और प्लेलिस्ट में भी मैथमेटिक्स बेसिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपको भी वीडियो दिया हुआ है। इसको जब हम 2y करेंगे, जैसे हमने 2x को x के रिस्पेक्ट में करा था तो हमारा x² आया था, नीचे वाले 2 से 2 कट गया था, सेम वैसे ही होगा। तो y का y² अपॉन 2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा y² हो गया। माइनस करा 1 की जगह हमारा y हो जाएगा और ये इक्वल c, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो देखा आपने, जैसे हम अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो ये बहुत ही ईजी है, मतलब एक 3 स्टेप्स में हमारा ये सवाल ही हो गया है। तो बहुत इजी टॉपिक है, हम इसको इसी तरीके से समझते हैं। अब जैसे हम इस वाले को अगर करें सॉल्व, तो जैसे हमने देखा पिछला वाला जो था हमारा बहुत ही नॉर्मल सवाल है, जिसमें हमें जो है कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सीधा लीनियर फॉर्म में एक जो है इक्वेशन सी दी हुई है। बट इस वाले में हम देख रहे हैं कि cos y sin y जुड़ के, ठीक है, log x जुड़ गया, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी इसमें आ गए। अब हमें इसमें क्या करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस रहेगी। हम dx वाला जितना भी है, dx के साथ जितना भी लिखा है उसे m मानेंगे, dy के साथ जितना भी लिखा है उसे n मानेंगे और इसको y के रेस्पेक्ट में और उसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, ठीक है। तो इसको y के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y का 1 हो जाएगा और ये पूरा जो है हमारा सेम रहेगा, क्योंकि ये हमारा y का क्या है, कोफिशिएंट है, इसका गुणक है, ठीक है। तो अब ये पूरा बाहर आ गया था, तो ये वैसा का वैसा y का 1 और ये cos y का जब हम करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस का sin y, ठीक है। इसको y के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करना है। अब क्या हम देखते हैं कि क्या हमारी इस वैल्यू को, ये पूरी जो वैल्यू है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या यही पूरा मिलता है।
तो देखिए x है, x को जब हम करेंगे तो x का हमारा आता है 1, ये मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद ये रहा log x का करेंगे तो 1/x, ठीक है। माइनस x के साथ ये पूरी जो पूरी टर्म लिखी है जो कि sin y है, ये हमारी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट बिहेव करेगी, तो ये हमारे डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये बाहर आ गई, माइनस साइन सेम है, x का 1 होता है तो यहाँ पर इनटू में हमें 1 मिलेगा, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा अल्टीमेटली हमको यही पूरी वैल्यू मिल गई, किस चीज़ की, डेल n अपॉन डेल x की, ठीक है। ये हमारा डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू हमें पूरी यही मिल गई, ठीक है। अब हम इसकी जनरल सॉल्यूशन की जैसे ही बात करते हैं तो हम सबसे पहले m जो है उस पूरे को dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो 1 + 1/x ये हमारा रहा cos y, ठीक है। ये हम इसको dx के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। साथ में हमने देखा था n की वो वाली टर्म लेंगे जिसमें x नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी, देखो जैसे x, ये तो पूरा x की टर्म है, log x इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x मल्टीप्लाई में। तो अगर हमारे पास सब में x है तो हम इसमें 0 dy लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जैसे हमारे पास x सब में आ रहा है तो हम इसको सीधा इस तरीके से नहीं लिख देंगे कि dy, हमने बीच में कुछ, हमें बीच में 0 लिखना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने 0 नहीं लिखा तो इसकी वैल्यू हमारी y हो जाएगी, तो हमको ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं करनी है। हमने 0 dy लिखा, ठीक है, और इक्वल हमारा बचता है c जो कि हमारा कांस्टेंट। तो अब इसको हम करते हैं कि हम कैसे इसको x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये y है, y तो बाहर आ जाएगा भाई, क्योंकि x के उसमें कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो ये हमने बाहर भेज दिया, तो ये लीजिए बाहर आ गया। 1 का हो जाएगा हमारा x और 1/x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा आता है log x, ठीक है, log x। अब cos y है, ठीक है। तो अब इसके साथ हमारा कुछ नहीं, ये पूरा y की फंक्शन है ना, तो हम क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हमारा पूरा हमारा कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल, जब हमें अंदर कुछ नहीं बचा, अंदर बचा 1, जब ये बाहर चला गया तो x और बाहर से ये cos y हमारा सेम, हमने ये लिख दिया, ये हमारा cos y हो गया, ठीक है। प्लस ये 0 dy है। अब देखिए मैंने इसलिए आपको बताया था कि हमें सीधा dy नहीं लिखना है, अगर हम वो लिख देते हैं हमारे यहाँ पर हमें y लिखना पड़ता, क्योंकि ये 0 dy है तो हमें इसकी जगह कुछ नहीं लिखना, ये हमारा छूट जाएगा और ये हमारा आया फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं, तो कई बार मुझे बोला जाता है कि जैसे मैंने ये चैनल शुरू करने का मेरा मोटिव ही यही है कि मैथ्स जो है हमारी उसे इजी करना है मुझे, ठीक है। तो अगर जैसे ही आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको बहुत ही इजी हो जाएंगे। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। कॉन्सेप्ट जो है जब तक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बना रहेगा तब तक आप कोई सवाल गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, तो x dx प्लस y dy इक्वल में हमें दिया हुआ है a² x dy माइनस y dx एंड अपॉन में दिया है x² प्लस y², ठीक है। ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो अब हम इसको जैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमने देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, मान लीजिए इक्वल में हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इक्वल में मान लीजिए 0 नहीं आ रहा है तो हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जैसे अगर हम इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं साइड में, तो हम देखते हैं यहाँ पर जी देखो ये जो a है, तो ये जो a है, सॉरी ये a² है, यहाँ पर a नहीं है, a² है, ठीक है। तो a² को हम पहले तो अंदर ले लेते हैं, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, a² x dy माइनस a² y dx और अपॉन में हमारा क्या है x² प्लस y²। अगर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर x² प्लस y² लिख भी दिया अपॉन में, क्या अब हम इसे सेपरेट कर सकते हैं dx और dy वाले टर्म में, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम इसे सेपरेट करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर इसके अपॉन में x² प्लस y² अलग आएगा और इसके अपॉन में x² प्लस y²
अलग आएगा, ठीक है, और बीच में हमारा माइनस रहेगा। तो ये हमारा इस पूरे का जब हम सिंपल करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, जहाँ पर ये डी वाई वाली टर्म है और ये डी एक्स वाली टर्म है। इन दोनों टर्म्स को अगर हम इस साइड ले आएँ तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो, जैसे डी एक्स वाली टर्म को देखते हैं पहले, तो ये माइनस में है, ये टर्म अगर इधर आ गई तो प्लस में हो जाएगी। तो ये हमारा क्या बचेगा, एक्स डी एक्स प्लस, और ये पूरी टर्म ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये साथ में ही है। तो क्या हम इन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम अगर हम करें, मान लीजिए डी वाई वाली टर्म्स के लिए, तो देखिए जैसे ही हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये हमारा जो है ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म है प्लस की है। तो अगर ये टर्म प्लस की है और ये यहाँ पर आकर माइनस हो गई, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई, ठीक है। इस तरीके से हमें ये वाली टर्म यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये हम इसको यहाँ पर लिख लें, तो प्लस लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस पहले ही उसमें कर लिया है, हम सीधे प्लस लगाएंगे। और इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो कि हम इसको यहाँ पर प्लस वाली टर्म थी इसको यहाँ ला रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी टर्म आ गई है, ठीक है। और ये हमारा डी वाई एस में ये रहा। तो अब हमने इस इक्वेशन को सिंपल कर लिया और ये हमारा इक्वल 0। तो हमें पता पड़ गया कि अब ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी एग्जैक्ट है। तो हमें इसके लिए पता करने के लिए हम क्या करेंगे, डी एक्स के साथ वाले को हम m मान लेंगे और उसको y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए y के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो x है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 30 जाता है, तो वो हट गया, 0 हो गया उसका। ये है डिवाइड वाला, हम फार्मूला लगाएंगे। तो डिवाइड वाला जो फार्मूला होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि मान लो ए अपॉन बी को कर रहे हैं ना, तो अपन तो पहले बी को छोड़ते हैं, मतलब हर को छोड़ते हैं और अंश का करते हैं। तो ए का डिफ्रेंशिएशन करते हैं माइनस, फिर अंश को छोड़ते हैं, हर का करते हैं, अपॉन में हर का स्क्वायर आ जाता है। इस वाले फार्मूले से इसको करते हैं, ठीक है। तो पहले अपन ने हर को छोड़ा, अंश का किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हर यानी कि डिनोमिनेटर और अंश यानी कि न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, हर को छोड़ा, इसका y के लिए करेंगे तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है, y का तो 1। अब माइनस लगाया, अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पर ये a को इस a से मत लेने लगना आप, ठीक है। ये a हम सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोट करने के लिए कर रहे हैं। अब हमने इसको छोड़ा, इसका किया माइनस, अब उसको छोड़ेंगे ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को छोड़ा, तो ये हो गया। और इसका करा तो x का तो हमारा हट ही जाएगा, क्योंकि x तो है ही नहीं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y का 2y हो जाएगा, तो प्लस 2y आ गया, ठीक है। और अपॉन में हर का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम इसमें निकालते हैं। तो अलग से अगर हम इसमें निकालें तो y का तो गया, y x के लिए कर रहे हैं, ठीक है, माइनस बाहर लगाया हमने पहले हमने इसका किया, ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई में आएगा और ये भी। अब हम करते हैं, तो y का क्या, y तो गया, इसमें करेंगे तो पहले हर को छोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंश का किया तो माइनस का ए स्क्वायर बचा, ठीक है, और ये माइनस बाहर वाला, ठीक है। हर को छोड़ा हमने, अंश का किया एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस लगाया, अंश को छोड़ा, ठीक है। तो अंश अब ऑलरेडी हमारा ये माइनस में ही लेके चल रहे हैं हम, तो ये हमारा हो गया प्लस, तो ए स्क्वायर एक्स, और हर का किया, तो जब हर का करेंगे तो ये सिर्फ हमारा 2x बचेगा, ठीक है। और अपॉन में हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में लाने की अगर कोशिश करेंगे तो हमारा क्या मिलता है हमको,
ये वाली ये माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो पूरे साइंस पलट जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे हम देखें तो ये हमारी डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारी आ गई। अब जैसे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो आप यहाँ पर हम ए स्क्वायर को तो बाहर ले लेंगे, इस वाली टर्म को देखिए, इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगी, ए स्क्वायर और 2a² और y²। ठीक है, 2a² y² हमें ये मिलेगी, और ये a² y² है। ठीक है, ये देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a² y² है। 2a² y² से एक a² y² घटाएंगे जहाँ पर ये माइनस का है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का a² y²। ठीक है, तो हमें फाइनली वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी कुछ ये माइनस का a² y², और x वाला तो उसको हमने कॉमन ले लिया, और अपॉन में हमें मिलेगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाली को भी थोड़ा सिंपल करके देखें। तो जैसे हमने देखा तो इसको हम करेंगे तो ये सेम हमारा, जैसे इसमें a² y² एंड 2 आ रहा था और वो भी माइनस में, तो सेम अगर इसको हम करेंगे तो ये हमारा x आएगा। ठीक है, और उसको हम जब इससे जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a² y² माइनस x² अपॉन में x² प्लस y² का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर बाहर जो माइनस था वो हमारे इन साइंस को पलट देगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा कुछ ये, और इन दोनों की वैल्यू हमारी हमें बराबर मिल गई। ये हमारी डेल एम अपॉन उसकी है, डेल एन एम अपॉन डेल वाई की है, और ये हमारी डेल एन अपॉन डेल एक्स की है। तो ये हमारी वैल्यू ये मिल गई, बराबर ही मिल गई डेल एम डेल वाई की। तो ये हमारी हम जो इक्वेशन है ये हमारी एग्जैक्ट हो गई। ठीक है, अगर ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, m जो होता है उसको हमें क्या करना है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो m वाले को हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये रहा x प्लस a² y प्लस x² प्लस y² dx। ठीक है, प्लस y की वो टर्म जिनमें x नहीं आ रहा है, तो इसमें तो x आ रहा है, सिर्फ यही बच, तो ये हमारा y dy हो गया। ठीक है, इक्वल हमने करके क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x को जब हम करेंगे तो x² अपॉन 2 मिलेगा। ठीक है, सेम हम y को करेंगे तो हमारा y² अपॉन 2 मिलेगा। इसको जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए ये वाली टर्म तो हमारी बाहर चली जाएगी, ये बचेगा 1 अपॉन x² प्लस y²। ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है, तो ये हमें इससे मिल गया 1 अपॉन बाय tan इनवर्स x अपॉन y, और ये हमारा c। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ये हमारा वही फॉर्मूला है 1 अपॉन a² प्लस x², 1 अपॉन a² प्लस x², जिसमें हमें 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वाली को, इस वाले फार्मूले से जब हमने इसको करा इंटीग्रेट तो हमें ये मिल गया। और a² प्लस वाई, सॉरी ये भी हमारा बाहर था, तो a² प्लस वाई भी हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, a² प्लस y², ओके, इसको a² प्लस y² ये बाहर, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल में हमें मिल गया c। तो इस तरीके से हम ये वाले जो सवाल हैं इनको कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली जो सवाल है ये सारे समझ में आए होंगे, तो आप इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने देखा कि कैसे हम एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान सकते हैं कि वो एग्जैक्ट है या नहीं, और उसको फिर कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। इसके आगे की 2 वीडियो भी इसी टॉपिक पर हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम किसी इक्वेशन को एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है। अगर लग रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। वीडियोस जुड़े कोई भी अगर आपको सुझाव हो या कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट कर ही सकते हैं, और साथ ही हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपने मुझे यहाँ तक देखा उसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।